हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएलसीसी एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएलसीसी ग्रुप पर। अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिदिन हमारे चैनल पर शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव सेट दिया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में साइंस एवं सोशल साइंस में 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 40 एवं हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं संस्कृत में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 50 सही हो तो हमारे चैनल से जल्द जुड़ जाएं और वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन लाइव क्लास की मिल सके। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास सोशल साइंस का पार्ट 8 है और इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसका प्रथम अध्याय से देखेंगे जो है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इससे आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो दोस्तों, और यह क्लास लाइव क्लास है, इसलिए वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उस लाइव चैट से जरूर जुड़ें। हमारे बताने से पहले आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम रहे तो उसमें जरूर दें। इस तरह से आपका एक ऑनलाइन टेस्ट भी हो जाएगा, इसलिए आप लोग लाइव चैट से जरूर जुड़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दें और स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 कहता है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। क्या चीज से एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है? जल्दी से अपना उत्तर दें। बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास करते हैं। सभी क्लास में आप लोग का बेहतर प्रदर्शन रहा है, आज भी उसी तरह से प्रदर्शन करें। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, एक अर्थव्यवस्था का सृजन प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से एवं मानवीय संसाधनों सभी से होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी संसाधनों से एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। और दोस्तों, आप लोगों से माफी चाहता हूं कि आज आप लोग का जो लाइव क्लास 7 बजे से नहीं होकर कुछ विलंब से हुई, क्योंकि कुछ कारणवश हमें प्रॉब्लम आ गई थी। इस कारण से आप लोगों का जो लाइव क्लास आज 7 बजे से नहीं हो सकी है, इसलिए आप लोगों से माफी चाहता हूं। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना और है आप लोगों के लिए। कल से जो इस बार इंटरमीडिएट अर्थात आईएससी का जो एग्जाम देंगे उनके लिए भी इसी तरह से लाइव क्लास प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से होगी। इसलिए इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा के दोस्तों के पास पहुंचा दें ताकि 12th क्लास की तैयारी करने वाले भी छात्र जुड़ सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। कितने प्रकार अर्थव्यवस्था के होते हैं? जल्दी से अपना उत्तर दें। बहुत बढ़िया, सभी लोग प्रयास करें। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार कितने हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, सभी लोग इसी तरह से उत्तर दें। अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इसी तरह से थोड़ा सा और मेहनत करें, आप लोग को बहुत अच्छा प्रदर्शन प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, रूस, भारत या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से अपना उत्तर दें। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, हमारा अपना भारत देश है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। याद रखेंगे, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है किसमें? आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पादन कुशलता पर, लोक कल्याण पर, अधिकतम लाभ अर्जित करने पर। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। याद रखेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल लोक कल्याण पर दिया जाता है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं जो प्रथम अध्याय से है और यह से सामाजिक विज्ञान का पार्ट 8 है। अगर आप चाहते हैं पहले का सभी वीडियो देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर मैट्रिक एग्जाम 2021 को सिलेक्ट करें, उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निम्नलिखित में
कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? जल्दी से उत्तर दें। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, या ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? बहुत बढ़िया, प्रयास इसी तरह से करें। कौन है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो याद रखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि इस क्लास का अधिक से अधिक छात्र एवं छात्राएं लाभ उठा सके, क्योंकि इस लॉकडाउन की स्थिति में सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है। इसलिए आप लोग घर पर रहकर ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करें, और आप लोगों का इसी तरह से अगर अच्छा सपोर्ट रहा तो आप लोगों के लिए जल्द ही सब्जेक्टिव का भी क्लास लाएंगे। अभी फिलहाल आप लोगों को कल से 12 बजे से इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के लिए भी क्लास शुरू हो रहा है, जो 12 बजे से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है, क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य, जल्दी से उत्तर दें। चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग इसी तरह से प्रतिदिन लाइव क्लास से जुड़े हैं। बहुत अच्छा लगता है आप लोग प्रतिदिन लाइव क्लास से जुड़ते हैं, तो बहुत बढ़िया, इसी तरह से मेहनत करते रहें। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे तीव्र आर्थिक विकास करना, उत्पादक रोजगार का सृजन करना और निर्धनता का निवारण करना, गरीबों का निवारण करना, ये सभी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य रहा है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। याद रखेंगे तीव्र आर्थिक विकास करना, उत्पादक रोजगार में सृजन करना एवं निर्धनता का निवारण करना, ये सभी मुख्य आर्थिक उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, जल्दी से उत्तर दें। और दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो बगल में बेल आइकन है उसे बजाना न भूलें, ताकि आप तक प्रतिदिन लाइव क्लास की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि सभी लोग इस क्लास से जुड़ सके। तो कहता है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, क्या है? आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक, जल्दी से अपना उत्तर दें। बहुत बढ़िया, प्रति व्यक्ति आय। याद रखेंगे प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक होती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नांकित में कौन से देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्नांकित में कौन से देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पहले पूछ चुका है। तो इस प्रश्न का आप लोग सभी लोग, मुझे आशा है कि जवाब सही देंगे कि निम्नलिखित में से कौन से देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बहुत बढ़िया, आप लोग प्रयास करें। बहुत बढ़िया, सही जवाब है भारत। भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? दोस्तों, एक विकासशील भी होता है और विकसित। जो विकास कर रहा है विकासशील, और विकसित विकास हो चुका है उस देश में, उसे विकसित कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है निम्न से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, जल्दी से उत्तर दें। बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे अमेरिका विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है और भारत विकासशील, याद रखेंगे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दें, और सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आपका अपना ही राज्य है। तो जल्दी से इतना हिंट से दे दिया दोस्तों, जल्दी से उत्तर दें। बहुत बढ़िया, तो बिहार है जो पिछड़ा राज्य है। इनमें से कौन है जो पिछड़ा राज्य है? तो बिहार। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? जल्दी से उत्तर दें। बहुत बढ़िया, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। किस क्षेत्र को? कृषि क्षेत्र को। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी,
बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। इसी तरह से प्रदर्शन आप लोग अच्छा करते रहें। कहता है आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। जल्दी से उत्तर दें कि आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है। बहुत बढ़िया। तो सही जवाब इस प्रश्न का है आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या हो जाएंगे, तो यातायात एवं संचार। याद रखें, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है यातायात एवं संचार। तो आर्थिक संरचना, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, यातायात एवं संचार। जो हम लोग टीवी बात करते हैं, न्यूज देखते हैं, ये सब क्या संचार में आ जाएंगे। तो यातायात, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये सभी मुख्य अंग है आर्थिक संरचना के। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। तो याद रखेंगे पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, तो यह है प्राथमिक क्षेत्र का अंग। किस क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र का। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और जल्दी से अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है। इसी तरह से क्लास लेने के लिए उत्साहित होते हैं और लगता है कि कब शाम 7 बजे और आप लोगों के लिए लाइव क्लास लेकर उपस्थित रहें। इसलिए आप लोग लाइक करना न भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएं कि सामाजिक संरचना का अंग कौन है। तो याद रखेंगे सामाजिक संरचना का अंग शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, ये सभी सामाजिक संरचना का अंग है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। बहुत बढ़िया, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो याद रखेंगे भूमिगत जल। भूमिगत जल है जो नवीकरणीय और प्राकृतिक संसाधन है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों इस सेट में जितने भी प्रश्न हैं वो पूछे जा चुके हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, इसलिए सभी प्रश्न को ध्यान से देखें और जो प्रश्न आपको याद नहीं थे उस प्रश्न को आप याद कर लें। तो किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो याद रखेंगे उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। किसे, उद्योग। याद रखेंगे उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। जल्दी से उत्तर दें, बहुत ही VVI बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। और दोस्तों याद रखें कल से ISC के लिए भी लाइव क्लास 12 बजे से आ रहा है, इसलिए इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंचा दें और आप लोग इसी तरह से हमें सपोर्ट करें। आप लोगों के लिए सभी विषय से लाइव क्लास मिलते रहेंगे, तो इसलिए हमें सपोर्ट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो कैसी आर्थिक व्यवस्था है भारत की, तो सभी लोग जानते हैं, इस क्वेश्चन को पूछ चुके हैं भी कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो याद रखेंगे औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। तो आज हम लोग कुल 20 प्रश्न देखे और यह इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र से थे और आज का सेट सामाजिक विज्ञान का पार्ट 8 था। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ अगले दिन शाम 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।